जिस घर में गोबर होगा उस घर में लक्ष्मी का निवास होगा। अब कुछ लोग इस पर कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि साहब घर में गोबर है तो गाँवों में है, तो गाँव में देख लो जीवन कितना सुखी है। जो चीज मुंबई में नहीं मिलती वो यहाँ मिलती है, बहुत शुद्ध धार्मिक वगैरह सब चीजें होती है। हाँ जी, आपके सामने देख लो, ये स्वांग है, बछड़े भी हैं। क्यों यहाँ हिंसा का भाव क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े संतों का समागम हुआ है। अलग अलग सिस्टम से इन्होंने गौशाला बना रखी। गौशाला यानी एक काफी लंबे चौड़े खेतों के अंदर, कितना क्षेत्रफल है मुझे नहीं पता, मैं शायद कहीं कोई व्यक्ति मिला यहाँ का जो जानकार हो तो मैं उनसे पूछूंगा कितने क्षेत्रफल में। बहुत ही बड़ी जगह पे गौशाला बनी हुई है और इस गौशाला में काफी हद तक वर्कर एनी टाइम काम पे रहते हैं और इस चीजों का खास ध्यान रखते हैं। अब ये जगह खाली है, गायों को बाहर कहीं पे, जैसे पीछे के हिस्से में जो खेत है वहां पे खुला छोड़ा गया। हम आगे गायों के जो स्टैंड है या जो हॉस्पिटल है, आईसीयू है और अंधी जो गायें हैं उनके दर्शन कर पाएंगे। बहुत ही लंबी जगह है यहाँ पे, मतलब जो शहरों में छोटी छोटी गौशाला होती है वैसा नहीं, ये बीकानेर के क्षेत्रफल है। बीकानेर के बॉर्डर पर जो बीनासर गांव आता है उसी के अंदर ये बनी हुई है और बहुत ही विशाल गौशाला बनी है, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति अपने हाथों में जितना होता है उतना दान करके इस चीज को चला रहे। मतलब इस जगह में, जैसे अब पंडित जी ने बताया, अरुण जी ने, कि यहाँ पे कभी भी पैसों की जरूरत या ये चीज नहीं रहती और यहाँ पे दानी बहुत है। मतलब बीकानेर एक धार्मिक स्थल है। भारत में देखने के लिए जितने सौंदर्यता बताई, धार्मिकता बताई, सनातन का बताया, पर इस चीज में काफी कुछ अलग है। सब देसी गाय हैं यहाँ पे, अमेरिकन या दूसरी कोई भी गाय को यहाँ पे नहीं लिया गया। वो हो सकता है लेते होंगे, पर फिलहाल इसमें कोई भी नजर नहीं आ रही है। टोटल देसी गाय हैं और क्षेत्रफल में विशालकाय है। विशालकाय बहुत ही अनूठा और बहुत ही सुंदरता से बनाया हुआ बड़ा गौशाला का रूप, जिसे मेरे ख्याल से मैंने काफी गौशाला में राउंड मारे पर इस साइज में गौशाला नहीं है। शायद हो सकता है बीकानेर के क्षेत्रफल की वजह से इनको दान में ये दिया गया, जिसकी डिटेल आपको पहले बताई थी इनके स्पेशल मैनेजमेंट वालों ने। नस्ल संवर्धन परिसर। सर क्या नाम आपका? क्या नाम बताए? नरसिंह। ये जो नस्ल संवर्धन परिसर लिखा है, इसका अभी की जो भाषा है उस भाषा में क्या बोलेंगे? मतलब नस्ल को सुधारना। यहाँ पे नस्ल को सुधारना मतलब किस ढंग से क्या करते हो? नस्ल मतलब अच्छी क्वालिटी के जो पौधे है ना, अच्छी नस्ल के, उनके साथ उनका सांड, उनसे क्रॉस करवा के फिर अच्छी नस्ल बनाई जाती है। सेक्सुअल। ओके। और ये जगह उस जगह के लिए स्पेशल दी हुई है गौशाला की? हाँ जी। बुधवार वासरे तत्पश्चात मम यजमानस्य गोत्रोत नामने उच्चारण। यहाँ पर गोत्र ले लो, भारद्वाज गोत्र आप नाम ले लो, पत्नी नाम ले लो। बोले अद्य दिने मम सपत्नी सपरिवार सकुटुंबस्य गौदान महादान करनाथे पुण्यफल प्राप्ति करनाथे अन धन लक्ष्मी ऐश्वर्य यश बल कीर्ति वृद्धि करनाथे पापः दोष दूर करनाथे तन्निमितेन इह गौदान महादान अहम करिष्ये।
ओम जजाग्रतो दूरमुदयति देवं तदुप्त तथैवेति दूरंगमं ज्योतिकं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये अंधी गाय है, तो अंधी गायों की क्या सेवा करते हैं? इससे कोई पाप पुण्य से कुछ रिलेशन है? गाय कैसी भी हो, चाहे अंधी हो, चाहे पंगु हो, चाहे सही हो, गौ सेवा परम सेवा है। गौ सेवा से बड़ी कोई संसार में सेवा नहीं है। जैसे कि मैंने क्या बताया, हमारा भागवत क्या कहता है, तन सेवा किए पवित्र हुए, तन सेवा किए पवित्र हुए। उस सेवा में भी प्रथम जो सेवा किसकी है, गौ माता की सेवा है। अब जैसे ये गाय अंधी है, अंधी का मतलब देख नहीं सकती, तो जो इसकी सेवा करते हैं तो परमात्मा क्या कहता है, उसे अनंत गुना फल मिलता है। क्या मिलता है? अनंत गुना फल मिलता है, यानी उस फल की कोई सीमा नहीं है। अपन साधारण गाय की सेवा करते फल मिलता है, 1000 गुना लाख गुना हो सकता है, लेकिन जो अंधी गायों की सेवा करते हैं परमात्मा क्या कहता है, अनंत गुना फल, यानी उस फल की कोई सीमा नहीं है। अब आप देख सकते हो कि गौशाला में कितनी सुंदर यहाँ पे गौ माता की सेवा होती है। साफ सुथरी जगह है, खाने के लिए इनको चारा दे रखा है, पानी की व्यवस्था है, सुबह शाम इनको बाहर खोलने के भी घूमने के भी छोड़ा जाता है। तो जो ये सेवा करते हैं यहाँ पे, उसी का परिणाम है कि आज बीकानेर में भीनासर गौशाला को नंबर 1 पे रखा जाता है। और ऐसी सेवा और किसी गौशाला में नहीं होती है। गौ सेवा परम सेवा होती है। ये सभी संतों का कहना है, ये सभी धर्म का कहना है, और ये सनातन धर्म का प्रथम कर्तव्य है। गौ सेवा परम सेवा है। पंडित जी, आपके इस गौशाला में हॉस्पिटल भी है, वो कहाँ पे है? अब हम चलते हैं अपने जहां पर पशु चिकित्सालय कहते हैं। अगर कोई हमारी गौ माता बीमार हो जाती है या किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, कोई रोग होता है, तो यहाँ उसकी सुविधा के लिए चिकित्सालय, यानी अपनी भाषा में कहे तो यहाँ अस्पताल भी है। ये हमारे गौशाला का चिकित्सालय कक्ष है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी गायों का इलाज चल रहा है। किसी भी प्रकार रोग से ग्रस्त हो तो उसका इलाज चलता है। सभी प्रकार की दवाएं उपलब्ध रहती है, नहीं होने पर तुरंत यहाँ पे लाई जाती है। डॉक्टर भी रहते हैं यहाँ पे, और ऐसी सुविधा बहुत कम गौशालाओं में मिलती है। ऐसी गौ सेवा जो निरंतर, देखिए ऊपर पंखे भी चल रहे हैं गाय माता को, ताकि गर्मी ना लगे। गाय माता के खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था भी यहाँ सबके लिए देखो अलग अलग है। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रत्येक गाय के लिए खाने की व्यवस्था अलग अलग है। चारे के लिए आप देख सकते हैं, ऐसी व्यवस्था आपको और किसी अन्य गौशाला में नहीं मिलेगी। और दूसरा, यहाँ पे देखो सफाई की व्यवस्था कितनी अच्छी है, कहीं भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी। और मिट्टी देखे कि बालू मिट्टी भी कितनी नहीं है, यानी सभी प्रकार की सुविधाओं का यहाँ पे ध्यान रखा गया है कि कहीं गंदगी नहीं है। प्रत्येक गौ माता के लिए खाने के लिए अलग अलग व्यवस्था है। जिसको जो उपचार चाहिए वो उपचार गाय माता को रोग के अनुसार दिया जाता है। ऐसी हमारी भीनासर की गौशाला है। देख सकते हैं आप सभी चारों तरफ कि सफाई देखिए, कितनी सुंदर सफाई है, स्वच्छ सफाई है। और गाय माता कितने आराम से, कोई भी गाय माता चिल्ला नहीं रही है, सबको रोग के अनुसार इनको इलाज किया गया, सब आराम कर रही है। ऐसी व्यवस्था मैं समझता हूँ अन्य किसी गौशाला में नहीं मिलती है। सबसे बड़ी खाने की व्यवस्था अलग अलग, सफाई की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, हर प्रकार की दवाई गाय माता के लिए यहाँ उपलब्ध है। और यही सबसे बड़ा हमारा धर्म बनता है कि गौ सेवा परम सेवा कहलाती है। कोई वर्गीकरण नहीं है हाँ। ये कितने क्षेत्रफल में है? ये देखो, दानदाता मुझे पता है, हाँ। क्षेत्रफल कितना होगा आइडिया? क्षेत्रफल तो देखो मैं भी नहीं बता सकता इसका कि कितना है, और क्षेत्रफल नापना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये परम पिता परमेश्वर का धाम है, ये सारा उसी का है। तो अपन कौन होते हैं इसे नापने वाले? तो इसे नापने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो केवल क्या चलती है, अपनी भावना चलती है। अपनी भावना को नापो कि आपकी कितनी भावना इस गौशाला के निमित्त। अगर आपकी भावना इससे बड़ी है तो मैं समझता हूँ आपसे बड़ा कोई सेवक। पंडित जी, शहरों में जैसे गाय के लिए अपने कमेंट में जैसे किसी से बहस या कोई चीज होती है गाय के लिए, जैसे प्लास्टिक चैप्टर में जैसे अपने पहले बात की थी, उसी चैप्टर में लास्ट में सवाल करूंगा, उसके बाद कोई सवाल या कोई जवाब नहीं होगा। ज्यादातर प्लास्टिक पे कुछ कमेंट करते हैं, उसमें
सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60-65 साल होता है और वो व्यक्ति उत्पात मचाते हैं, बोले क्यों नहीं, प्लास्टिक में क्या है, वो तो गवर्नमेंट ने की, गवर्नमेंट को बोलो बंद करवाने के लिए। आंतरिक भावना से गाय के लिए कोई प्लास्टिक नहीं बंद करना चाहता। 250 ग्राम 300 ग्राम का मोबाइल जेब में रहेगा, उसका एडेप्टर रहेगा, उसका बैटरी भी रहेगा, लेकिन 25 ग्राम की थैली है, मैंने लिखा हुआ देखा आगे, जो यहाँ बाहर देखा बंसीलाल जी की चक्की पे ये शब्द लिखा हुआ था, 25 या 30 ग्राम की कपड़े की थैली कोई ले नहीं जाता। और बुजुर्ग बहस करता है, उस में मोबाइल की वजह से ये मानसिकता बदली है या मानसिकता शुरू से ऐसी थी। मेरे से पहले जो जन्म लिए वो मेरे से पहले इस चीज के बारे में चैप्टर में बहस करते। मैंने प्लास्टिक बहस पर इसलिए आपसे पूछा कि जितना ज्ञान गाय का आपको है, उसके भोजन में, उसके पचने की क्रिया, उसमें कौन से देवता है, ये जो आपके पास ज्ञान है, जो इस जमीन पर किसी के पास में नहीं होगा। पंडितों ने गाय को पढ़ा है। दूसरा, मैं इस धरती पर आया करणी माता के लिए, जो मोदी जी स्पेशल आए थे यहाँ पे 2-3 बार, तो राउंडिंग मारी तो मेरे चैनल की टीम ने मुझे स्पेशल करणी माता के लिए भिजवाया। मैं उसको कवर करने आया, लेकिन रेलवे पे जैसे मैंने जमीन पर पैर रखा तो मुझे लगा मैंने धर्म नगरी में पैर रखा है। फिर यहाँ आया, किसी दोस्त के यहाँ पे रुका हुआ हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो सिस्टम देखा कि बहुत ही भावनात्मक और धर्म जो यहाँ पे जो मिलता है वो कहीं पे नहीं। मैं शहरों में बहुत जगह घूमा हूँ, जो आपको पहले ही बताया। खाली आप मुझे ये बताओ कि बहस जो प्लास्टिक के लिए बुजुर्ग लोग करते हैं, उनके लिए या बच्चों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे गाय के लिए, जो गाय के लिए आपको सवाल किया जा रहा है? देखो, मैं हमेशा कहता हूँ गाय हमारी माता है, और अगर हमारे बुजुर्ग प्लास्टिक के लिए बहस करते हैं कि गवर्नमेंट को बोलो बंद करे, अरे बंद तो गवर्नमेंट करे ना करे, लेकिन ये हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें गाय माता की रक्षा करनी है। तो जैसा पेड़ बोए बबूल का खजूर कहाँ से होए, ये हमारी कहावत है, पेड़ बोए बबूल का खजूर कहाँ से होए, यानी जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। जो गाय माता को प्लास्टिक खिलाएगा तो इससे क्या होगा, गाय माता बांझ होती है, और प्लास्टिक भूमि में डालोगे तो भूमि बंजर होती है। तो अगर ऐसा अगर कोई करता है तो समझो वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली अपनी संतानों के लिए वो कष्ट उत्पन्न कर रहे हैं। क्योंकि गाय अगर प्लास्टिक खाएगी तो उसके अंदर जहर फैलेगा, और जहर फैलेगा तो दूध भी क्या होगा, अशुद्ध होगा, और गोबर भी क्या होगा, अशुद्ध होगा, हमें ही अशुद्ध मिलेगी, और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये सारी वस्तुएं क्या मिलेगी, अशुद्ध मिलेगी। क्योंकि दूध से क्या बनता है, दही, दही से क्या बनता है, छाछ से क्या बनता है, घी। तो सारी चीज हमें अशुद्ध मिलेगी। आपने बुजुर्गों ने तो अपना जीवन जी लिया है, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या कर रहे हो कि अशुद्ध चीज दे रहे हो, और उससे आने वाले में उनको खतरा है। तो मैं व्यास निवेदन करता हूं कि प्लास्टिक का उपयोग बंद करे, कपड़े की थैली का उपयोग करे, और गाय माता की रक्षा करे, और गाय माता को अपनी माँ मान कर उसका क्या करे, पालन करे, और इस प्लास्टिक का बहिष्कार करे, तो ही हमारा सनातन धर्म और गौ माता की रक्षा हो सकती है। वरना इसका पाप जो है लगेगा तो पूरे परिवार को सहन करना पड़ेगा। पशु या जानवर जिसे अपन कहते हैं, कोई त्योहार नहीं होता है, लेकिन हमारे शास्त्र में, सनातन में, केवल गौ माता का एक त्योहार होता है। उसे क्या कहते हैं, गोपाष्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोपाष्टमी। वो कार्तिक के महीने में आती है और अष्टमी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन भगवान स्वयं कृष्ण ने, गोविंद ने, कन्हैया ने गाय माता का पूजन किया था और गोपालक बने थे। गोपालक मतलब गायों को पालने वाले। तो गौ माता का इतना महत्व है कि सनातन धर्म में इसका त्योहार भी है, जिसे हम गोपाष्टमी कहते हैं। और इस दिन गाय की पूजा करने से अपने जीवन में किए हुए सारे पाप हट जाते हैं। लेकिन इस कलयुग की बड़ी विडंबना यह है कि आज हमारा सनातन धर्म हिंदू गाय माता को छोड़कर अपने घर में स्वांग यानी कुत्ते का पालन कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं बहुत गलत बात है। घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए, कुत्ता द्वारपाल होता है, उसको घर के बाहर रखना चाहिए। और गाय माता तो हमारी रक्षक होती है, हमें पालने वाली होती है, हमें दूध पिलाने वाली थी। हमें जो दूध पिलाती है वो कौन होती है? वो माँ होती है। क्या होती है? माँ होती है। पंडित जी, एक सवाल, जैसे आपने स्वान के बारे में बोल दिया, स्वान की शहरों में इतना शौक है कि जो शब्द आप बोल रहे हो वो सर के ऊपर से निकल जाएंगे और अंदर लाना नहीं चाहेंगे।
उस बेस पर अगर जीवन रहता है तो उस जीवन को, या गाय की जो सेवा करते हैं उस जीवन को क्या कहेंगे? जैसे कुत्ता भी, जो आपने बताया स्वान कुत्ता रहता है, वो भी इंग्लिश रखते हैं। यहाँ के जो देसी कुत्ते हैं उनको भी दिखाते नहीं है। देखो, कुत्ता चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, किसी भी नस्ल का हो, कुत्ता कुत्ता ही होता है। उसको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और मैं यहाँ तक देखता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में हिंदू जो है वो गाय के गोबर से क्या करते हैं, घृणा करते हैं और ऐसे दूर से करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि जब दिवाली का पर्व आता है, गोवर्धन पूजा करते हैं, तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? हमें गोबर की जरूरत पड़ती है। और उसी गोबर को लेने के लिए मुंह इधर यूं करके ऐसे गोबर मांगते हैं। अरे मूर्खों, जब आपकी मृत्यु होगी ना, तो पहली जो वस्तु चाहिए जिस पर उस शव को सुलाया जाता है वो गोबर चाहिए। उस भूमि पर गोबर लेपा जाता है। अगर जब तक गोबर नहीं लेपा जाएगा उस भूमि पर, उस जीव को मोक्ष प्रदान नहीं होता है। वो भूमि शुद्ध नहीं होती है। उस भूमि को शुद्ध करने के लिए उस गोबर की आवश्यकता होती है। गोवर्धन पूजा के लिए हमें गोबर की आवश्यकता होती है। और यहाँ तक जब बच्चा जन्म लेता है तो हमारे यहाँ एक पंचमी होती है, उसमें भी 5 गोबर के पिंड लगाए जाते हैं, उसकी पूजा होती है। तो जन्म के समय भी गोबर चाहिए और मरने के समय भी गोबर चाहिए। तो मैं समझता हूं वो क्योंकि इससे भूमि शुद्ध होती है, हमारा जीवन शुद्ध होता है। हर मांगलिक कार्यक्रम में गोबर की आवश्यकता होती है। गोबर से भूमि को लेपा जाता है, भूमि को शुद्ध किया जाता है। सनातन धर्म में उठा के देख लो, पहले समय में चाहे विवाह का कार्यक्रम हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे नामकरण संस्कार हो, कोई भी संस्कार हो, सब में गोबर का अपना महत्व रहा है कि गोबर से पहले भूमि को लेपा जाता है, फिर वेदी का निर्माण होता है, फिर उस घर में हवन इत्यादि कर्म होता है। जब गोबर ही नहीं रहेगा तो साफ सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। गोबर से घृणा मत करो, गोबर को अपने घर में रखो। मैं साक्षात कहता हूं कि जिस घर में गोबर होगा उस घर में लक्ष्मी का निवास होगा। अब कुछ लोग इस पर कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि साहब घर में गोबर है तो गांवों में है, तो गांव में देख लो जीवन कितना सुखी है। महात्मा जी, जैसे गोबर क्या कौन देता है? गाय। शहरों में कई गलियों में मैं देखता हूं, जैसे गोबर उनका गोबर होता है, जब गंध मारता है वहां पे खड़े नहीं हो सकते। इसमें दोष किसका? पशु का कोई उल्टा चीज खा लिया, या शहरी का जिन्होंने पता नहीं क्या खिला दिया। उनको चाहिए पूजा के लिए गाय का दूध, लेकिन गाय के आगे रोटी वाला सिस्टम नहीं है। पार्ले बिस्किट या ब्रेड पे जो गाय को क्या मिलता है उससे पता नहीं, पर गंध उस गोबर के अंदर आती। कबूतर आते हैं हमारे यहाँ, जैसे ये सीमा पास में ही लगती है पाकिस्तान की, कभी कबूतर आते हैं, कभी कुछ आते हैं, तो उनके माध्यम से वो कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। क्योंकि हर जगह तो संभव नहीं होता, क्योंकि वो हमारे देश की धरोहर है राम मंदिर, तो वहाँ सुरक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि आप समझते हो कि कितने समय बाद वो बना है और बहुत से ऐसे दुश्मन है जो उसको खत्म करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि सुरक्षा है, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि जिससे आम जनता को कोई परेशानी हो, सर्वप्रथम। और रही बात गौ माता की, आप बता रहे हो, तो मैं फिर कहता हूं कि गौ माता हमारे जीने का आधार है और मरने के बाद मोक्ष का साधन है। मैं इस 2 लाइन में कहता हूं कि गौ माता में 33 कोटि, कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता है, कोटि का मतलब होता है प्रकार, कि गाय माता में 33 प्रकार के देवताओं का निवास होता है। तो समझो अगर अपन उसको प्लास्टिक खिला रहे हैं तो अपन उन देवताओं को खिला रहे हैं, गाय माता को नहीं खिला रहे हैं। और हमारे लिए जो धर्म है वही सबसे बड़ा है। धर्म का मतलब क्या होता है कि नियमों की पालना करना। हमारा जो धर्म हमें सिखाता है, हमारे धर्म हमें कुछ नियम बताता है, हमें उन नियमों की पालना करते हुए अपने सनातन धर्म की क्या करनी है? पालना करनी। और गौ माता की क्या करनी है? रक्षा करनी है। जब तक गौ माता है इस धरती पर, मैं कहता हूँ इस धरती पर कभी भी कष्ट नहीं आ सकता। अभी आप देखो कि लंपी रोग हुआ था गाय माता को, है ना, तो वो रोग हो सकता है हमारे ऊपर आने वाला था, लेकिन वो रोग किसने लिया? गौ माता ने लिया। तो गौ माता हमारे जीवन का आधार है और मरने के बाद मोक्ष का क्या है? आधार है। इसलिए गौ माता बहुत जरूरी है। गौ माता को प्लास्टिक ना खिलाए। मैं अरुण व्यास पंडित इस प्रज्ञा न्यूज चैनल के माध्यम से फिर से निवेदन करता हूं कि गाय माता की रक्षा करो और ज्यादा से ज्यादा गौ सेवा करो। क्योंकि शास्त्र क्या कहता है? तन सेवा किए पवित्र हुए। तन सेवा किए पवित्र। सेवा मतलब कि माता, पिता, गुरु और गौ माता, अगर आप सेवा करोगे तो क्या होगा कि आपका शरीर पवित्र होगा। मैं आपको एक छोटा सा इसमें दृष्टांत बताता हूं कि राजा जो बलि था वो देवताओं से हार गया था।
हारने के बाद अपने गुरु के पास गया कि गुरु जी हमारे साथ क्या हुआ है, धोखा हुआ है कि देवताओं ने अमृत पी लिया, हमें अमृत नहीं पिलाया है, और उन्होंने क्या कर लिया, स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिए। तो आप अब हमें ऐसा कोई साधन बताओ जिससे मैं वापस स्वर्ग पर प्राप्ति कर लूं। ये बात कौन बोला? राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य से। तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा, क्या पता है राजा बलि को? एक ही बात बोली कि अमृत से भी बड़ी एक चीज होती है, वो क्या होती है? गौ सेवा, माता पिता सेवा और गुरु सेवा। कि इनकी सेवा आप मन से करो तो आप वापस इंद्रासन यानी आप स्वर्ग का लोक प्राप्त कर सकते हो। तो राजा बलि ने अनेक वर्षों तक हजारों गायों की माता पिता गुरु और अपने से बड़ों की खूब सेवा की। और देखो फिर राजा बलि ने क्या किया, तीनों लोक पर राज किया, और उस लोक को लेने के लिए भगवान विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा। यानी कोई साधारण आदमी उससे वापस वो नहीं ले सकता। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे सनातन धर्म में। तो आज भी ये है सिद्ध कि अगर आप गौ सेवा करोगे तो मैं कहता हूं सनातन धर्म के माध्यम से कि उसके घर में कभी भी रोग कष्ट पीड़ा और धन की कमी नहीं होगी। अगर प्लास्टिक खिलाओगे आप तो समझो आप पाप के भागी बन रहे हो। मैं इसी बात को यही समाप्त करते हुए तो एक बार फिर कहता हूं, गौ माता हमारे जीवन का आधार है और मरने के बाद मोक्ष का आधार है। बोलो गौ माता की जय। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। गौशाला के विश्लेषण में क्या बता रहे थे अभी? गौशाला के अंदर में 4,500 गाय है। अंधी गायों का अलग वार्ड है। और आपको ये आईसीयू जो एक्सीडेंटल केस आते हैं उनका एक 13 नंबर बड़ा अलग वार्ड है। 27 गौ सदन है, उसमें अलग अलग बूढ़ी गाय अलग है, सांड अलग है, और ये सब अलग अलग रखे हुए हैं हमारे। और आईसीयू के अंदर में जाली बंदी हुई है, कौवा अंदर नहीं जा सकता है उनके घाव को खाने के लिए। आपने पशुओं को और पक्षियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है भाई साहब, धन्यवाद। कोई अच्छी लगती है ये गौशाला की गौशाला वातावरण? गौशाला का क्या वातावरण फीलिंग होती है ये? प्योर होता है बहुत ज्यादा। जो चीज मुंबई में नहीं मिलती वो यहाँ मिलती है। धार्मिक बहुत शुद्ध का- धार्मिक वगैरह सब चीजें होती है। ऐसी कुछ चीज मिलती है? हाँ जी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मान्य। अब अपने चलते हैं गौशाला के अंदर, जहाँ पे काफी चीजें बनी हुई है। गो परिक्रमा पथ, तुला स्थान, राम जी राम, राम जी राम। आप गौशाला से हैं सर? तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप वापस अपने शब्दों में बोलिए। हम गाय पुजाने के लिए आए हैं। गाय पूजाने का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा, ये गौ होती है ना, उसके क्या घर से दान में करते हैं ना, देते हैं ना किसी को, ऐसे गौशाला होगा। आप गौशाला में दान कर रहे हो गाय? गाय का, हाँ। क्या हाँ, नाम है आपका? शिव नारायण शर्मा। धन्यवाद शर्मा हाँ। जी। ये गाय यहाँ दान देने से आपको क्या मिलता है? यहाँ पे आपको पता है कि केयर बहुत जोरदार यहाँ पर क्या है, बहुत जोरदार। ये मेरे हिसाब से तो ये राजस्थान के अंदर यहाँ यही सबसे बढ़िया है गौशाला है, बहुत अच्छा।